गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को शिक्षण का अर्थ के बारे में बताऊंगी। शिक्षण शब्द का प्रयोग तीन अलग-अलग संदर्भों में किया जाता है। सबसे पहले इसका उपयोग उस चीज को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिससे एक सिद्धांत या ज्ञान के रूप में सिखाया जाता है। एक शिक्षण ऐसा होता है जिससे जैसे आपको एक सिद्धांत या ज्ञान ही सिखाया जाता है। दूसरा शिक्षण का उपयोग किसी व्यवसाय या पैसे को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। एक ऐसा शिक्षण होता है आपका जैसे कि किसी व्यवसाय को आप करना चाहते हो या कोई भी वर्क करना चाहते हो तो आपको वो कैसे करना है इसका भी आपको शिक्षण दिया जाता है। तीसरा शिक्षण का उपयोग किसी बात को दूसरों तक पहुंचाने की पद्धति को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। तीसरा जो आपका शिक्षण होता है वो क्या होता है कि आप अपनी बात को किसी दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं तो कैसे पहुंचाएंगे। इसको भी एक शिक्षण के ही अर्थ में शामिल किया जाता है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण का अर्थ है सिखाना। शिक्षण का अर्थ क्या होता है? सिखाना। शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र के पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने स्वभाव का एहसास होता है। शिक्षण में से आप अभी शिक्षण कैसे दिया जा सकता है? शिक्षण के लिए आपको तीनों चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है। नंबर 1 आपका शिक्षक होना चाहिए और फिर आपका छात्र होने चाहिए और तीसरा आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो आपकी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल सकती है। अर्थात किसी विषय वस्तु को माध्यम बनाकर शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच विचारों के आदान प्रदान या आपसी संवाद को ही हम शिक्षण कहते हैं। जो जो आपकी टीचर और एक शिक्षक की जो बात होती है, जो टीचर और जो छात्र होता है उसकी जो जो आपस में बात होती है, वो ये सब क्या होता है? ये सब शिक्षण के अंतर्गत ही आता है। शिक्षण का संकीर्ण अर्थ। शिक्षण के संकीर्ण अर्थ में ये शामिल होता है जैसे जो स्कूली शिक्षा होती है वो इसके अंतर्गत आती है। इसमें क्या होता है कि एक जैसे इसमें सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं पहले से ही कि बालक को कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस शिक्षण विधियों से पढ़ाना है और किस टाइम तक पढ़ाना। और ये एक एक एज के बाद ये क्या होती है एक शिक्षा ये जो आपकी संकीर्ण इसमें होती है कि एक टाइम के बाद आपकी ख़त्म हो जाती है। जैसे क्या हुआ कि आपने इंटर किया, हाई स्कूल किया, इंटर किया, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया, पीएचडी वगैरह किया, उसके बाद क्या होती है शिक्षा खत्म हो जाती है। और इसके बाद आपको अपनी ये डिग्रियाँ ली, उसके बाद क्या होता है आपको एक जैसे नौकरी वगैरह मिल जाती है। तो ये जो आपकी शिक्षा होती है, ये सब इसी के अंतर्गत आती है। शिक्षण का संकीर्ण अर्थ स्कूली शिक्षा से संबंधित है, जिसमें एक निश्चित समय पर तथा एक विशिष्ट वातावरण में एक बच्चे को पाठ्यक्रम के अनुसार उसके व्यवहार में शिक्षकों द्वारा परिवर्तन किया जाता है। इसमें सारी चीज़ें निश्चित होती हैं कि आपको एक स्कूल में ही से आप मतलब एक रूम या स्कूल समझो, उसी के अंदर आपको सिखाया जाता है, जो भी सिखाना होता है। इसमें शिक्षकों द्वारा बालकों को ज्ञान या सलाह दी जाती है। प्राचीन काल में शिक्षा जो थी वो शिक्षक केंद्रित होती थी, परंतु वर्तमान में शिक्षा जो हो गई वो बाल केंद्रित होती हो गई। पहले जो शिक्षा थी वो शिक्षक के जैसा शिक्षक चाहता था उस हिसाब से शिक्षा देता था वो। लेकिन आज के वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में कैसी शिक्षा हो गई है कि जैसा बालक चाहता है जैसी शिक्षा वो जो एजुकेशन पढ़ना चाहता है, जिस तरीके से पढ़ना चाहता है वो उसी तरीके से पढ़ाई करता है। शिक्षण का व्यापक अर्थ में इसमें क्या शामिल होता है कि जो आपके इसमें एक बालक या कोई भी व्यक्ति होता है, इसमें क्या होता है हमेशा पूरी लाइफ जो सीखता रहता है, वो ये उसके अंतर्गत ये शिक्षा आपकी आती है। जैसे क्या होता है कि बच्चा एक होता है वो अपनी फैमिली से भी सबसे पहले वो कहाँ से सीखना शुरू करता है, अपनी फैमिली से स्टार्टिंग होता है, फिर उसके बाद पास पड़ोस, उसके बाद कहीं जाके अपने स्कूल जाता है, से स्टार्टिंग करता है। तो बालक एक जो होता है वो अपने परिवार, फैमिली, पास पड़ोस, खेल के मैदान, मंदिर मस्जिदों, अपने या अपने रिलेशनों से भी बहुत कुछ वो सीखता है। ये सारी जो आपकी ये जो जितनी भी सीखने की प्रक्रिया है, ये सब किसमें आती है? आपके व्यापक अर्थ में आती है। शिक्षण के व्यापक अर्थ में शामिल होती है। एक व्यक्ति जो जीवन भर सीखता है, वह सब शिक्षण के व्यापक अर्थ में शामिल होती है, जिसमें व्यक्ति औपचारिक, अनौपचारिक तथा गैर औपचारिक साधनों से सीखता रहता है। शिक्षण की परिभाषाएँ। थॉमस एफ ग्रीन के अनुसार शिक्षण शिक्षक का कार्य है जो बच्चों के विकास के लिए किया जाता है। शिक्षण जो है वो किसका कार्य है? एक शिक्षक का कार्य होता है। वो इस तरीके से शिक्षण कार्य करता है ताकि बच्चों के का सही प्रकार से विकास हो सके। एडमस के अनुसार शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। इसका एक ध्रुव शिक्षक और दूसरा क्या है? छात्र है। एडमस जो थे वो एडमस क्या कहते थे कि सीखने के लिए आपको सिर्फ़ 2 लोगों को ये इम्पोर्टेंट देते थे। आपको एक तो आपका शिक्षक जो होना चाहिए और दूसरा आपका छात्र इम्पोर्टेंट देते थे। आई होप आप सभी को शिक्षण के अर्थ और परिभाषा के बारे में पता चला होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।